हे गाइस, वेलकम बैक टू DYMO-SM। और आज इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड पोस्ट कोविड-19। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या चेंजेस जो है ये 2020 के बाद या फिर इस पैंडेमिक के बाद जो है वो हो सकता है। सो अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई भी नई वीडियो जो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द 6 वेज बाय द वर्ल्ड विल चेंज पोस्ट कोविड-19। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे चेंज हो सकती है इन फ्यूचर। तो हम अभी कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पैंडमिक है, ठीक है, ये कैसा कैसा एग्जांपल लेके आया है हमारे सामने। जैसे कि जो बड़े बड़े इवेंट होते थे जैसे समर ओलंपिक या फिर IPL आप बोल रहे, या फिर जो मेजर ट्रेड कन्वेंशंस है जो कि कोई भी कंट्री जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया में है, ठीक है, तो बाकी जो ट्रेड है, जो नॉन एसेंशियल ट्रेड है, वो सब अभी रुक चुकी हैं। बस एसेंशियल चीज़ें की जो है वो ट्रेड चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये जो है ये पूरा पॉज कर दिया है इकोनॉमी को, और इसे हम आने वाले फ्यूचर में हम संकट के रूप पे देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे कुछ अभी सब बोल रहे होंगे कि ये नॉर्मल कब आएगा। सब बात करते रहते हैं कि नॉर्मल कब आएगा, कब हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। सो मैं गाइज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो बैक टू नॉर्मल है आप अभी भी देख सकते हैं, ये आपके चारों तरफ दिखेगा। ये जो नॉर्मल है अब ये नया डेफिनेशन बन चुका है। पहले जो नॉर्मल था वो उसका डेफिनेशन अलग था, और अगर आप थोड़ा स्मार्ट सोचेंगे तो अब ये जो नॉर्मल आपको दिखता है, मास्क पहनना, पीपी किट्स पहनना, उसके बाद फेस शील्ड पहनना, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सैनिटाइज़र और बहुत अन्य चीज़ हैं जो आप पहनते हैं आजकल, वो सब अब नॉर्मल ही है। सो कुछ इसमें दो राय नहीं है कि अब आप कभी पूछेंगे कि बैक टू नॉर्मल कैसे होगा। देखिए, साथ साथ टाइम पे हर चीज़ बदलती रहती है, तो कभी कभी क्या है कि डेफिनेशन भी कुछ वर्ड्स का बदल जाते हैं जो अभी चल रहा है इस दुनिया में। यानी कि फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइज़र के साथ जो अब हैं हमें जीना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइफ है ये थोड़ा बाद में इन फ्यूचर रिस्क हो सकती है। कैसे रिस्क हो सकती है, यहाँ पे देखिए बहुत कुछ होता है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और वो सब है जो बढ़ जाएगी। और बाकी जो हम पहले स्टाइल में रहते थे, जैसे कि हम कैसे काम करते थे ऑफिस में जाके, उसके बाद बाकी सोशलाइज और कम्युनिकेट जैसे करते थे एक दूसरे के साथ, वो सब भी अभी इफेक्ट पड़ेगा हमारे लाइफस्टाइल में। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला नंबर 1 जो है चेंजिंग द वे वी लर्न। जी हाँ दोस्तों, पहले हम क्लासरूम में पढ़ते थे, उसके बाद कॉलेज में जैसे कि कोई बड़ी कैंपस हो गई, उसके बाद कहीं कहीं हम रूम में बैठ के जैसे 60 बच्चे 70 बच्चे एक साथ करके बैठते थे। अभी वैसा नहीं होगा, या फिर रिड्यूस किया जाएगा, या फिर अलग अलग सेशन बनाएंगे ताकि लिमिटेड लोग रह सके। उसके बाद बाकी हम अभी ऑनलाइन पे ई-लर्निंग पे शिफ्ट हो रहे हैं ताकि हम घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सके, प्लस जो लॉस है वो भी ज़्यादा नहीं होगा। तो आप जानते ही होंगे कि इस पैंडमिक के टाइम ही कुछ कॉलेज या फिर स्कूल हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं अपना ई-लर्निंग स्टाइल, जहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं लेसर बॉर्न न्यू बेबीज़ इन द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस पैंडमिक में हम देखिए सब घर पे हैं। चिल्ड्रन जो होंगे वो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, और वो भी पूरे इंडिया में नहीं, ये पूरे दुनिया में देखा जाएगा। उसके बाद जो है फोकस ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट के लोग हैं, अब वो ट्राई करेंगे, या फिर हम जो नॉर्मल इंसान हैं वो भी ट्राई करेंगे कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हमारा टॉप प्रायोरिटी रहे। और उसके बाद आप देखिए जो एसेंशियल चीज़ें आती है, सिक्योरिटी, उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्स रहना चाहिए उस चीज़ का। तो देखिए हेल्थ केयर नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई है अभी पूरे दुनिया में। उसके बाद जो है अभी जो टेंशन लेके आ रहा है चाइना की तरफ से, ये पता चलता है कि हमको अपना बॉर्डर भी सिक्योर करना चाहिए, हमें अपने आर्म फोर्सेस को भी एकदम टाइट रखना चाहिए। तो उस हिसाब से हमको अपना सिक्योरिटी देखना होगा नंबर। इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए हेल्थ केयर जो है वो हमारे लिए है, प्लस जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी हमारे लिए ही है, हमारे देशवासियों के लिए ही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया टुडे ने पब्लिश की थी 8 जुलाई 2020 को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्टिल हायर देन द प्री लॉकडाउन लेवल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्यूचर में बहुत सारे जॉब लॉस होंगे, और ये सबसे ज़्यादा हिट करेगा लोअर मिडिल क्लास फैमिली लोग को। उसके बाद हम चलते हैं, देयर विल बी अ वाटर शॉर्टेज इन द सेवरल सिटीज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम वाटर एट अ क्रिटिकल लेवल्स। अभी बट ऐसा है कि हम सब घर में हैं, कंजम्पशन बढ़ गया है, खाना पीना भी बढ़ गया है, सब वापस घर आ चुके हैं, तो उसी हिसाब से हमारा वाटर कंजम्पशन भी बहुत बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो
जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको थोड़ा पानी का एक्सेस कम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि पुअर लोग को भी, जहाँ भी वाटर एक्सेस थोड़ा कम है वहाँ ऑलरेडी अब और कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे है इम्पैक्ट ऑन द न्यू बॉर्न चाइल्ड या फिर यंग चाइल्ड। देखिए हम लोग जैसे कि अब बड़े हो चुके हैं, हमको मालूम है कि ये सब अचानक से हुआ है, तो हमको इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है या फिर जो यंग बच्चे हैं, उनको ये अब नॉर्मल लगने लग जाएगा। क्योंकि देखिए द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ मास्क ग्लव्स आर नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे सोशलाइजेशन जो है बच्चों का वो कम हो जाएगा। उसके बाद है लेसर ट्रैवल इन लाइफ, सो लेस एक्सपीरियंस। हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो लाइफ में एक्सपीरियंस, जैसे कि घूमना हुआ, इधर उधर जाना आना हुआ, वो थोड़ा कम हो जाएगा जो नए बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद देखिए न्यू बिहेवियर टू क्लोज अ ट्रबल, यानी कि अब देखिए अब कोई नॉर्मल हम लोग पहले जैसे लाइफस्टाइल में रहते थे, वहाँ पे कोई आया, कभी गले मिल लिया, इधर उधर कुछ कर लिया, तो ज़्यादा इशू पड़ता नहीं था। अब क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो शायद वो आदमी भी गुस्सा हो सकता है कि भाई अचानक से क्यों किया या फिर क्यों टच किया, ऐसा कुछ बात जो है वो बढ़ सकता है फ्यूचर में। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है लाइफ इन अर्बन सिटीज़ विल बी चेंज्ड। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इन अर्बन सिटीज़ कैसे चेंज होगी? अब देखिए कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जॉब लॉस भी बहुत हो जाएंगी, ठीक है। और अर्बन सिटीज़ में जैसे कि IT सिटीज़ हो गई या फिर कुछ और आप बता लीजिए, वहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, प्लस जो ऑलरेडी जॉब लॉसेस थे वो तो हो ही रहे थे, प्लस ऊपर से और भी जॉब लॉस हो सकती है, क्योंकि कंपनी के जो फंड हैं यानी कि जो कैपिटल है उन पे पक्का इफेक्ट पड़ा होगा कोविड-19 के बाद। तो उस इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए कोई हायरिंग नहीं होगी इसके बाद, या फिर होगी तो बहुत मिनिमम लेवल पे होगी। तो हम देख सकते हैं कि ये एक काइंड ऑफ ट्रबल है, ठीक है, और इस ट्रबल से हम सीख सकते हैं कि हम कैसे आने वाले टाइम पे हम जी सकते हैं, कैसे हम मिनिमम रिक्वायरमेंट पे जी सकते हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान ही हम कह सकते हैं कि हम उसी पे जी सकते हैं। बट जो अभी आर्टिफिशियल चीज़ें बन रही हैं इतने सारी, उसको लेके हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है ये बाकी कुछ नहीं, बस एक नीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है हमारे इंसान की, तो उसको हमको मिनिमाइज़ करके रखना चाहिए। सो ये है इस वीडियो का एंड। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा देखने के लिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है, और आप मेरे को ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं सेम यूज़र ID के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।